आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस में से सेल्स का वो सेट बताना है जो अपनी कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्स में पाए जाने वाले पिट फील्ड्स के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ऑप्शंस दिए हैं, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सारे हमारे फ्लोएम टिश्यू से रिलेटेड हैं। हमें मालूम है कि फ्लोएम प्लांट्स में पाया जाने वाला एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है जो कि मेनली प्लांट बॉडी में शुगर्स की या फूड मटेरियल्स की ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम कहते हैं कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इसका मतलब ये होता है कि ये हेट्रोजीनियस होता है। ऐसा नहीं है कि सारे सेल्स इसमें एक ही जैसे होंगे, अलग अलग तरह के सेल्स का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले फ्लोएम में आ जाते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ये आपस में जुड़कर अपने लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट से सीव ट्यूब्स नाम के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि शुगर्स को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरे टाइप का हम सेल देखेंगे फ्लोएम में, उसको हम कंपेनियन सेल का नाम देते हैं। और देखा जाता है कि ये कंपेनियन सेल्स हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं। लेकिन दो और तरह के सेल्स हमें फ्लोएम में मिलते हैं। हालांकि ट्रांसलोकेशन के लिए या शुगर की कंडक्शन के लिए हमारे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, यही दोनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन हमें फ्लोएम फाइबर्स और इसके अलावा फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा नाम के भी कुछ सेल्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की हम बात करते हैं क्योंकि अगर एक मैच्योर सीव ट्यूब को हम देखें तो मैच्योरिटी के टाइम पर इसका स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो साइटोप्लाज्म होगा सेल का, वो पेरिफेरल हो जाएगा। यानी जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए इसको इवनली पूरे सेल में, वैसे ना होकर एक तरफ को ये मुड़ा हुआ होगा। दूसरी चीज़ कि एक बड़े साइज का वैक्यूल इस सेल के पास होगा, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस एक मैच्योर सीव ट्यूब में हमें नहीं मिलता और यही रीज़न है कि ये इतने क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ, क्योंकि इन कंपेनियन सेल्स के न्यूक्लियस से ही सीव ट्यूब एलिमेंट्स को काम चलाना पड़ता है, खुद का तो इनके पास है नहीं। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर कर देंगे। ये अपनी कॉमन वॉल में जो पिट फील्ड्स होती हैं या ओपनिंग्स होती हैं उनके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। और दोनों ही ये फ्लोएम टिश्यू में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सेल्स हैं। लेकिन क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट शुगर की कंडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और न्यूक्लियस को लैक करता है, इसलिए कंपेनियन सेल के साथ वो इस तरह से जुड़कर रहता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।